सभी को वेलकम है इस चैनल पे। शिक्षा मंत्री आज ट्रांसफ़र पॉलिसी पास करने के बाद उस पे अपना वक्तव्य रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और काफ़ी हद तक शिक्षा मंत्री का बात संतोषजनक है। आप खुद सुने कि शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी पे और एनालिसिस कीजिए कि हमारे लिए शिक्षा मंत्री कैसे मिले हैं और आगे हम शिक्षकों के भविष्य के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ख़ास करके महिलाओं के लिए और विशेष प्रकार के ज़रूरत वाले शिक्षकों के लिए, चाहे वो दिव्यांग हो या बीमारी से ग्रसित हो। तो सुनिए शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, उसके बाद एनालिसिस बताइएगा शिक्षा मंत्री के बयान पे। 2026 जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद से हो गई और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह। और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगी और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी, ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफर को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नजदीक करने जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित और उसके लिए भी हम लोगों ने आज इसको लेकर के और एक स्पष्ट नियमावली हम लोगों ने बनाया है और उसको लेकर के आज हमने कैबिनेट से पास कराया। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफर नीति को सरल किया है और उसे आपके नजदीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया। हम आगे के दिनों में जब रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं। और उसका कारण है कि हमारे कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं और कई जगह एक ही विषय के ज्यादा शिक्षक, तो उसको रेशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है और शिक्षा और रोजगार इन दोनों पर हमारा फोकस है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें, सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार